चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मौर्य सम्राट बिंदुसार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आइए शुरू करते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, बिंदुसार का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। देखिए, उस ज़माने में भी हमारे देश में ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते थे, ये इस बात का सबूत है। ऑपरेशन के दौरान उनके चेहरे पर किसी उपकरण का एक निशान बन गया, बिंदु बन गया, इसी कारण इनका नाम बिंदुसार रखा गया था। पॉइंट नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंपकर लगभग 321 ईस्वी पूर्व इनको राज्य सौंपकर ये भद्रबाहु के साथ, जो जैन आचार्य थे और छठे स्थविर थे, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उपवास करके 298 ईस्वी पूर्व में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। जिस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त निवास करते थे वह चंद्रगिरी या चंद्रश्री के नाम से प्रसिद्ध है और वहां चंद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। यह प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त बस्ती क्या है, तो एक मंदिर है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और ये धनानंद की पुत्री थी। महावंश के अनुसार बिंदुसार की पत्नी का नाम वामा था। अशोकावदान के अनुसार एक अन्य पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। इनकी 16 पत्नियां बताई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार की उपाधि अमित्र घात थी, जिसका अर्थ है रिपुघातक, अर्थात शत्रु का विनाश करने वाला। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने कुछ विजय भी प्राप्त की थी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प एवं लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य कुछ दिनों तक बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहे और दिव्यावदान में वर्णित खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना चाणक्य के बाद, और फिर राजगुप्त इनके प्रधानमंत्री बने। यह प्रश्न भी तीनों कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट, बिंदुसार के काल में सुसीम, बिंदुसार के जो पुत्र थे सुसीम, उनके कुशासन के कारण तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। वो तक्षशिला के गवर्नर थे, वहाँ 2 बार विद्रोह हुआ। प्रथम अशोक ने दबा दिया, किंतु दूसरा बिंदुसार की मृत्यु के कारण दबाया न जा सका। और जब पहले विद्रोह को दबाने अशोक वहाँ पहुँचे थे तो जनता ने कहा था, न तो हम राजकुमार के विरुद्ध हैं और न ही सम्राट के, अपितु निर्दयी मंत्रियों के विरोधी है जो हमारा अपमान करते हैं। यह कथन प्रश्न के रूप में आता है कि यह किससे संबंधित है। नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में हुई थी और बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र तिष्य था। 101 पुत्र कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिए गए हैं, कई एक पुत्रों के इनके नाम मिलते हैं, 4-5 पुत्रों के। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी, जिसका प्रमुख यानी प्रधानमंत्री खल्लाटक था। इस मंत्री परिषद का थेरवादी परंपरा के अनुसार खल्लाटक एक ब्राह्मण था। बिंदुसार के बहुत सारे नाम दिए गए हैं और 9 नाम उनके जो मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। भद्रसार वायुपुराण में, सिंहसेन जैन ग्रंथ राजवली कथा में, वारिसार पुराणों में नाम मिलता है। एलिट्रोकेट्स स्ट्रैबो ने इन्हें कहा है। अमित्र घात ये संस्कृत नाम इनका मिलता है। अमित्रोचेट्स, अमित्र घात से ही यूनानी एथेनियस ने ये नाम दिया है। अमित्र खंड ये भी संस्कृत नाम मिलता है। एक नाम आताली द्रोच भी इनका नाम स्ट्रैबो ने दिया है एक जगह। और बिंदुपाल इनको कहा गया है चीनी ग्रंथ फा युएन चू लिन में। एक अन्य नाम अजात शत्रु भी इनका प्राप्त होता है। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आइए देखते हैं। नंबर 1, बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ? ऑपरेशन से हुआ, ऊपर बताया जा चुका है। किसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है? बिंदुसार को, क्योंकि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य और इनके पुत्र सम्राट अशोक महान राजा हुए, महान सम्राट हुए। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है? आजीवक का संप्रदाय, उस तरफ उसका झुकाव था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल पहले जैनी थे। अशोक ने अपने 12वें वर्ष में शासन के बारबरा पहाड़ियों की 2 गुफाएं आजीवकों को दान कर दी थी। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ियों की कुछ गुफाएं आजीवकों को दी थी।
और दशरथ के समय खोदी गई गोपी गुफा सुरंग जैसी है। अब आजीवक भाग्यवादी थे, कारण परिणाम में इनका विश्वास नहीं था। सभी घटनाएं नियति से घटती हैं, मनुष्य उनमें कुछ नहीं कर सकता इनके अनुसार। नंबर 4, सीरिया के सम्राट अंतियोकस प्रथम सोटर को पत्र भेजकर बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व दार्शनिक की मांग की थी। ये किसने की थी? बिंदुसार ने। मदिरा व अंजीर तो उसने भेज दी, किंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया और बताया कि ये यूनानी कानून के खिलाफ है। उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था। भारत में प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? ये मेगास्थनीज को माना जाता है। और प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम साम्राज्य निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 6, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी दूत कौन था? ये डायमेकस था, जिसे डेमाकस भी लिखा रहता है कई बार। अंत्योकस प्रथम का दूत डेमाकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के यहाँ आया। मिस्र का दूत डायोनिसस किसके दरबार में आया? यह बिंदुसार या अशोक में किसके पास आया? ये ज्ञात नहीं, मगर प्लिनी ने इसका आने का वर्णन दिया है। नंबर नेक्स्ट, बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंदुसार की कितनी रानियां थी? 16 रानी मानी गई है। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक। बिंदुसार को किस मत का अनुयायी माना जाता है? आजीवक। आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवास किसका दरबारी था? बिंदुसार का। बिंदुसार ने अशोक को कहाँ का प्रमुख बनाया था? अवंती का। इम्पोर्टेंट है ये अवंती वाला घटनाक्रम। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे उज्जैन कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। बिंदुसार की मृत्यु लगभग कब हुई है? ये 273 ईस्वी पूर्व में हुई। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। ये बड़ा प्रसिद्ध है प्राचीन ग्रंथों में, अवंतिका उज्जैन का ही नाम है। और उदयन व वासव दत्ता की दंत कथा ये किस शहर से संबंधित है? ये उज्जैन से संबंधित है, अवंतिका से संबंधित है, उज्जैनी से संबंधित है। एक ही शहर के ये बहुत सारे नाम हैं। जय हिंद।